हे सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में स्वस्थ हैं, अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड अपने लव्ड वंस को भी खुद के साथ सेफ रख रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आई प्रे कि आपको सही गाइडेंस एंड हीलिंग मिले। इफ़ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ द सोल फैमिली, मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी दुआएं। आज की रीडिंग चैनल करेगी आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स। रात को जब वो अकेले होते हैं तो उनकी कौन से फियर्स रहते हैं, कौन सी टेंशन्स रहती हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनके ऊपर हावी हो जाती हैं, रिश्ते को क्या चैलेंज कर रहा है, क्या अच्छा है रिलेशनशिप में। आज की रीडिंग में हमें इस बारे में पता चलेगा। ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपको अपने पर्सन के माइंड को समझने में मदद मिलेगी। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी राशि के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सम पार्ट्स ऑफ दिस रीडिंग में और मे नॉट रेजोनेट विद यू, सो जो रेजोनेट करे वही लीजिएगा। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स पढ़ती हूँ। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस बनाती रहूँ। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. हर हर महादेव। हर हर महादेव। कल रात ना आपके पर्सन को किसी चिंता ने घेर रखा था। आपके पर्सन ना आपको कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बट उनके पास शब्द ही नहीं है। पछतावे की एनर्जी दिखाई दे रही है, रिग्रेट्स की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे यहाँ पे। एंड आपके संग ना वो अपनी हिम्मत जुटा रहे हैं बात करने के लिए किसी टफ टॉपिक के ऊपर। आपके पर्सन को ये रियलाइज हुआ कल रात को कि उन्होंने जो आपको दर्द दिए हैं, जो भी आपको पेन दिए हैं, बहुत ही ज्यादा ना चैलेंज थे इस रिलेशनशिप के लिए। एंड कल रात को वो यही सोच रहे थे कि अगर मुझे इस रिलेशनशिप को रखना है, अगर मुझे अपनी पर्सन को संभाले रखना है, तो कुछ मुझे ऐसा करना पड़ेगा इस रिश्ते के लिए जो मैंने आज तक कभी नहीं किया। तो आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को सोच रहे हैं कि किसी नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना। या तो वो बेटर कम्युनिकेशन हो सकता है, या आपको वो ज़्यादा टाइम देते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर जिस क्लैरिटी का आपको इंतज़ार था, वो आपके पर्सन आपको दे देंगे। आपके पर्सन थोड़ा-सा आपके संग ना सही समय के इंतज़ार में है। एंड वो चाहते हैं कि सही वक़्त देख के मैं उससे कुछ बात करूँ, या फिर वो आपको आने वाले समय में कुछ प्लान्स बना सकते हैं, जहाँ पे वो आपको कहें कि चलो रूटीन को ब्रेक करते हैं, कहीं बाहर घूम के आते हैं, थोड़ा-सा रिफ्रेश हो जाते हैं। या आपके संग कॉल पे वो बात करना चाहेंगे, आपको ऐसे कहेंगे कि मेरे पास बहुत फुर्सत है, तो चलो जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस करते हैं एंड सॉर्ट आउट करते हैं। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपका जो गुस्सा है वो आपके पर्सन को हिट कर रहा है, बहुत ज़्यादा ना उनको दर्द दे रहा है। कल रात को वो आपके गुस्से के बारे में सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि आपका गुस्सा कब कम होगा, कब ये शांत होगी एंड कब ये ऑब्जेक्टिवली बिना इमोशनली इफ़ेक्ट हुए मेरे संग ना बैलेंस तरीके से कम्युनिकेट करेगी। तो किसी चीज़ को वो आपको समझाना चाहते हैं, आपको अपना नज़रिया दिखाना चाहते हैं। एंड आपको ये बताना चाहते हैं कि तुम ना चीज़ों को मेरी तरीके से हैंडल करो। अपनी किसी बात को मनवाना चाहते हैं एंड इसीलिए उनको ये कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ना मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना अपने करियर में, अपने बिज़नेस में कुछ ऐसी मिस्टेक कर दी हैं, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं। गड़बड़ी चल रही है फाइनेंशियल इनकी लाइफ में। एंड इसके चलते-चलते आप दोनों का रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है। तो आपके पर्सन को ये भी चिंता रहती है रातों को कि अगर मेरे फाइनेंसेस नहीं सुधरे, अगर मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इस रिश्ते को मैं कहाँ लेके जाऊँगा? ऊपर से कर दी है इन्होंने किसी प्रकार की गलती। इन्होंने किसी पर्सन से बात करी है या आपको बहुत ही ज़्यादा ना हर्ट किया है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि कल रात को ना आपके पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे। एंड आप दोनों के बीच में अगर इंटीमेसी रही है, तो उनका एक तरीका है आपका हाथ पकड़ने का या आपको हक करने का। तो उस चीज़ के बारे में सोच के एक छोटी सी स्माइल आई थी इनके फेस में, तो ही इज हैविंग दोज मेमोरीज ऑल्सो।
एंड अपने रिलेशनशिप की कुछ ऐसी बातें हैं जो रिलेशनशिप के शुरुआत में हुई थी, उन चीज़ों को भी याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ना कल रात को इस बारे में सोच रहे थे कि मैं कितना बदल रहा हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो भी सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। एंड उनके दिमाग में ना एक परफेक्ट लाइफ की एक इमेज थी कि हाँ भाई ज़िंदगी ऐसी ही होनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही जीऊँगा, मेरा रिलेशनशिप, मेरे रिश्ते ऐसे होंगे। बट वो चीज़ें क्रिएट नहीं हुई। अब आपके पर्सन को धीरे-धीरे ना रियलिटी समझ में आ रही है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि आपके पर्सन के अंदर ना एक अलग टाइप की स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। उनको चीज़ें एक अलग नज़रिए से देखने लग गए हैं वो। आपको अलग नज़रिए से देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में किन चीज़ों की कमी थी। एंड इन चीज़ों के ऊपर सोच के हार्ड वर्क करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके पर्सन। आप दोनों के बीच में जो मुद्दे क्रिएट हुए हैं ना, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाहते हैं। इस तरीके से कदम बढ़ाएँगे कि इस रिलेशनशिप में ना एक नई शुरुआत चाहते हैं वो। उनको रियलाइज़ हो चुका है आपके पर्सन को कि जो भी इन्होंने किया है ना रिलेशनशिप को बिल्कुल मिट्टी-पलीत कर दिया है। अब इस रिलेशनशिप को वापस से उसी जगह पे लाना जहाँ से आप दोनों ने शुरुआत करी थी, इस चीज़ के बारे में वो इस वक़्त सपने देख रहे हैं। एंड बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी है, एक सॉफ्ट सी नेचर है उनकी। तो आपको लेके ना अभी भी बहुत इमोशनल तरीके से सोचते हैं। देखते हैं कि और क्या सोच रहे थे आपके पर्सन कल रात को। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत क्लियर हो गया है कि इन्होंने क्या किया है आपको हर्ट करने के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप दोनों के बीच में बहुत हेवी एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा लाइक जूझ रहे हो आप इस रिलेशनशिप में। सेपरेशन की एनर्जी, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपके पर्सन ना एक ऐसा समय था जो बहुत ही ज़्यादा ना इमैच्योर थे। इन्होंने ना अपने आप को टेम्पटेशन के चलते-चलते इस रिलेशनशिप को दूर किया है। कोई चीज़ इनको बहुत ज़्यादा लुभावनी लग रही थी, मन को भा रही थी, किसी टाइम पास जैसी चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे। एंड अब इनकी आँखें खुल गई हैं, वो चीज़ बैकफ़ायर कर चुकी है। अगर ये किसी थर्ड पार्टी के संग थे, तो थर्ड पार्टी की असलियत भी आपके पर्सन को समझ में आ चुकी है। कल रात को ये सोच रहे थे कि मतलब मैं इतना गिर कैसे सकता हूँ कि मैंने इतना ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को मेस अप कर दिया। तो इस बारे में भी आपके पर्सन कल रात को सोच रहे थे। उनको अब बहुत ज़्यादा ना भय लग गया है, डर लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है एंड आप उनकी लाइफ में कभी नहीं आओगी। एंड कहीं न कहीं इनकी फीलिंग्स यही देख के आप बता सकती हो कि अगर आपको फ़ियर रहता है, तो इसका मतलब उनके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा डेप्थ है। एंड ये आपकी ना लाइफ का वापस से हिस्सा बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको फिर से एक मौका दें। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे मिसट्रस्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पर्सन कल रात को ये भी सोच रहे थे कि मतलब जब ये मेरी लाइफ में होती है ना, तो मैं बस राजा की तरह जीता हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। मैं बहुत कंफर्टेबल रहता हूँ। मुझे ज़्यादा ना इमोशनल लेवल पे ये ड्रेन आउट नहीं करती है, मुझे प्रोटेक्टेड रखती है। तो हर एक अच्छी चीज़ जो आप इनको समझाती थी, वो अब इनको रियलाइज़ हो रही है। कल रात को ये भी सोच रहे थे कि आप ना बहुत ही अपनी लाइफ में ना अच्छा डिज़र्व करती हो, कंफर्टेबल लाइफ, ऑनेस्टी, लॉयल्टी एंड कोई तुम्हारी लाइफ में ना ऐसा पार्टनर होना चाहिए जो तुम जैसा हो। अपने आप को कम आँक रहे थे एंड अपनी गलतियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। कल रात को ये भी सोच रहे थे कि ये ना बहुत ही बेटर कोई पर्सन डिज़र्व करती है एंड इसको मिल भी जाएगा। एंड ये आपके बारे में कल रात को ये भी सोच रहे थे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड शायद मैं इसको डिज़र्व नहीं करता हूँ। एंड इनको ये भी फ़ियर है कि आपकी लाइफ़ में कोई भी आपको मिल सकता है, बट इसकी ना इमेजिनेशन बंद हो जाती है मेरे आगे। तो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। उस प्यार के चलते-चलते इन्होंने आज तक उस चीज़ को ग्रांटेड लिया, उस चीज़ की एडवांटेज ली एंड अब उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं,
मैंने जो भी किया तुम्हारे संग आज तक वो बहुत ही ज़्यादा गलत था एंड अब शायद मैं तुमको ग्रांटेड नहीं ले सकता हूँ क्योंकि इसको कोई भी मिल सकता है। इसकी लाइफ में कभी भी कोई भी पर्सन आ जाएगा एंड फिर ये मुड़ के मेरी तरफ नहीं देखेगी। आई नेवर वांटेड टू कॉज़ यू पेन। आपके पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इन्होंने जो आपको दर्द दिया है ना, तो आपको बहुत बेटर फ़ील होगा क्योंकि ना इंसान जब पश्चाताप की एनर्जी में जाता है, उसको अपने बुरे कर्म दिखने लग जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको वहाँ से ही आपकी हीलिंग स्टार्ट होगी। एनर्जेटिकली यहाँ पे आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट्स में दिखाई दे रहे हैं मुझे। कल रात को वो सोच रहे थे कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? कहाँ गई थी मेरी बुद्धि जो मैं इसको इतना ज़्यादा हर्ट कर गया? मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन एक यूनियन के बारे में भी सोच रहे थे कल रात को। वो सोच रहे थे कि काश मैंने थोड़ा-सा और हार्डर ट्राई किया होता, काश मैंने थोड़ा-सा ना और समय बिताया होता, काश मैंने अपने रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दिया होता। तो इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको अपने पर्सन की इंटेंशन समझ में आई, वो क्या सोच रहे हैं एंड आने वाले दिनों में वो क्या करेंगे एंड उनकी एनर्जीज़ इस वक़्त मुझे स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। हर हर महादेव।